नमस्कार दोस्तों। मैं आपको नई शिक्षा प्रणाली और नई अर्थव्यवस्था और नई तकनीक के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज हर जगह नई तकनीक का ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है। कार्यालयों में पेपरलेस कार्यक्रम चल रहे हैं, पेपरलेस बिजनेस हो रहे हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। हर तरीके से टेक्नोलॉजी पर ही सब कुछ निर्भर हो रहा है। सारा जो पेपर वर्क चल रहा था वो सब बंद करके अब सॉफ्ट कॉपी सब बन रही है। सब कुछ कंप्यूटर में, लैपटॉप में और सिस्टम में सब कुछ बंद होता जा रहा है। जो सेव है और बिल्कुल वो उसको कहीं चेंज नहीं कर सकते, कहीं उसको छू नहीं सकते, कहीं टैंपरिंग नहीं कर सकते, कहीं उसको कोई बदलाव नहीं कर सकते। वो दशकों तक, सदियों तक वो सुरक्षित रहेगा। सारे आंकड़े, सारे पेपर्स, सारे डॉक्यूमेंट्स सब उसमें बंद हैं, सेव्ड हैं और उनको कोई छू नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा एक मुहिम है। पहले पेपर से कोई पता नहीं चलता था कि पेपर क्या है, किसका है। पेपर को टैंपर करना, पेपर को बदलना बहुत ही आसान होता था। बहुत ही उसे अच्छे से उसको हम लोग बदल सकते थे और अपने पक्ष में उसको कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। जो ओरिजिनल पेपर है वही रहेगा और उसका पूरा कंप्यूटराइज्ड फॉर्म अपने पास जारी रहेगा। हर के मोबाइल में वो कभी भी एक्सेस हो सकता है। किसी वेबसाइट पर जा कर के हम उसे देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अब कोई भी ऐसा गोपनीयता नहीं रहेगी। गोपनीय बातों के लिए अलग से प्रावधान है, तो अलग से पासवर्ड्स रहते हैं जो जिम्मेदार लोगों के पास ही रहते हैं। तो उसमें कोई अगर खुफियागिरी होती है, उसमें अगर कोई सेंध मारता है तो जो पासवर्ड रखता है उस पर जिम्मेदारी बनती है, इसलिए वो बच नहीं सकता। इसलिए अब हम बिल्कुल सतर्क हैं, बिल्कुल सुरक्षित होते जा रहे हैं। सुरक्षित इन द सेंस कि हम पर कोई संकट नहीं आएगा। हम बिल्कुल पहले की तरह हम धोखेबाजी से, झांसों से हम सुरक्षित रहेंगे। आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं ऑनलाइन में, बहुत सारे ठगी का काम चल रहा है, झांसे दिए जा रहे हैं, गलत कामों पर अपराध हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छे काम भी बहुत सारे हो रहे हैं। आज हमारा मीडिया, आज हमारा जो सूचना तंत्र है वो अधिक से अधिक नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। फ्रंट पेज पर हमने देखा है कि जो नेगेटिव अपराध है, नेगेटिव सूचनाएं हैं, वो बहुत ही हेडलाइन में दी जाती है। और जो अच्छी अच्छी खबरें हैं, जो मानसिक विकास की चीज़ें हैं, वो अंत में चौथे पाँचवें पेज पर रहती है, ताकि हम वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा धैर्य ख़त्म हो जाता है, हम उसे पढ़ नहीं पाते। इसलिए यह हमारी सोच का नतीजा है। अगर हम सही ढंग से सोचें, हम अपने जिम्मेदारी को समझें, एक पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को समझे कि हम क्या सूचना दे रहे हैं, हम समाज को क्या समाचार दे रहे हैं, तो वो इसको बहुत बेहतरी से कर सकता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से हम लोग सूचना ले लेते हैं। कोई पत्रकार जो है वो जा कर के ऑर्गेनाइज सेक्टर से जो इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से जाके सूचना लेता है। जैसे वो बहुत आसान होता है। जैसे हम किसी फैक्ट्री में जा कर के वहाँ से कुछ सूचना ले सकते हैं। हम किसी पुलिस थाने में जाकर वहाँ से अपराधों की जानकारी ले सकते हैं। हम किसी सरकारी कार्यालय में जा कर के हम वहाँ से सूचना ले सकते हैं। वहाँ सूचना देने का अधिकार हमें प्राप्त है, सूचना लेने का अधिकार प्राप्त है हमें, तो वो हम दे ले सकते हैं। लेकिन अगर एक इंसान अपने बलबूते पर कुछ अच्छा काम कर रहा है, कुछ प्रशंसनीय काम कर रहा है, तो वो उसके पत्रकार के नॉलेज में नहीं आता है। और पत्रकार को ढूंढना पड़ता है, पत्रकार को उसमें मेहनत करनी पड़ती है, जो नहीं करना चाहता। वो अपना 24 घंटे में कुछ रिपोर्ट्स बनाना है, उसको खाना पूरी करना है, अपनी ड्यूटी करनी है। वो जाके सही सही जगह पर जा कर के वहाँ से रिपोर्ट लेके वहाँ पोस्ट कर देता है अपने एडिटर्स को पोस्ट कर देता है। वो वही सूचनाएं जो छप के अखबार में चली आती है। जो कोई व्यक्ति अगर गांव देहात में इंटीरियर में कोई बेहतर काम कर रहा है, समाज सुधार का काम कर रहा है, कोई अपने बलबूते पर प्रशंसनीय काम कर रहा है, कोई इनोवेटिव काम कर रहा है, उसकी जानकारी उसे नहीं मिल पाती। और मिलती भी है तो बहुत दिन बाद मिलती है। और वो उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है, हल्की फुल्की जानकारी दे देता है, बस इतना ही होता है। या उसका कहीं इंटरव्यू छपा, कहीं से उसका कहीं इंटरव्यू हुआ, किसी पत्रकार ने जाकर इंटरव्यू लिया तो उसको वो डुप्लीकेट कर देता है। यह अच्छी बात नहीं है। हमें खोज खोज के काम करना पड़ेगा। हर पत्रकार को, हर सूचना तंत्र के व्यक्ति को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि समाज में कहाँ कहाँ अच्छे से काम हो रहे हैं, कहाँ कहाँ बेहतर काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ खुशखबरियाँ मिल रही हैं, उन खुशखबरियों को हम इकट्ठा करें और उसको फ्रंट पेज पर डालें। व्यक्तित्व विकास, मानसिक विकास की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, आर्टिकल्स निकलते हैं उसके ऊपर, अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन चौथे पाँचवें पेज पर लिखी जाती हैं। वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ तक जनरली लोग उतना धैर्यपूर्वक पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर वो फ्रंट पेज पर है, अगर वो पृष्ठ पेज पर है, सामने के पेज पर है, तो उसे लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे
और उससे उनका मूड, उनका दिमाग बहुत ही अच्छा होगा। सुबह सुबह का मूड हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उसी से बनता है या बिगड़ता है। हम सुबह में कोई आपराधिक कोई घटना सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमारा मूड बिगड़ जाता है, हमारी पूरी मानसिकता नेगेटिव हो जाती है। हम यही सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही काम हो रहा है समाज में। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि अगर एक अस्पताल में आप जाते हैं और अस्पताल के आप मुख्य द्वार पर खड़े होते हैं, जहाँ से कि लोग बीमार जाते हैं और वहाँ से स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। अगर आप 2 दिन तक वहीं पर खड़े रहें उस मुख्य दरवाजे पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग अच्छे होकर निकल रहे हैं अस्पताल से। आपको लगेगा कि अस्पताल बहुत अच्छा है, यहाँ पर इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है। यहाँ डॉक्टर लोग और यहाँ के स्टाफ लोग बहुत ही अपने सेवाओं के प्रति समर्पित हैं। अगर आप दूसरी तरफ चले जाएँ, दूसरे पिछवाड़े पर खड़े हो जाएँ, छोटे दरवाजे पर खड़े हो जाएँ, जहाँ बैक डोर पर खड़े हो जाएँ, जहाँ से कि मरे हुए व्यक्ति मुर्दे निकलते हैं और मर्चरी में जाते हैं, और वहाँ जाके 2 दिन आप खड़े हों, तो आपकी क्या मनोदशा होगी? आप क्या सोचेंगे उस अस्पताल के बारे में? आप यही सोचेंगे कि यहाँ से तो सिर्फ मरे हुए लोग निकल रहे हैं, जो भी अंदर आता है वो जिंदा नहीं आता, वो सिर्फ मर के मर्चरी में जाता है और फिर वो शमशान घाट चला जाता है। तो यहाँ पर जो मेडिकल सेवाएँ हैं वो ठीक नहीं है, यहाँ के डॉक्टर ठीक नहीं है। आपका इम्प्रेशन यही होगा। तो अब सवाल है कि अस्पताल का दोष है, डॉक्टरों का दोष है, या आपका दोष है? आप कहाँ खड़े हैं इसका दोष है। आप किस स्थान पर खड़े हैं, आप किस नज़रिए से अस्पताल को देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण रहता है। आप अगर मुख्य द्वार पर खड़े हो जाइए, सही जगह पर खड़े हो जाइए, तब पता चलेगा कि यहाँ अस्पताल की क्या सेवाएँ हो रही हैं, किस तरह की सेवाएँ मिल रही हैं, लोग कितने यहाँ पर खुश होकर निकल रहे हैं, स्वस्थ होकर निकल रहे हैं, उनके परिजन किस तरह से धन्यवाद देते हुए निकल रहे हैं, भगवान को, डॉक्टर को और अस्पताल को धन्यवाद देते हुए निकल रहे हैं। यह आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और आप अगर पिछवाड़े खड़े हैं तो वहाँ पर सब लोग रोते बिलखते मिलेंगे आपको, और कोसते हुए लोग मिलेंगे, डॉक्टरों को कोसते हुए, अस्पताल को कोसते हुए। तो ये आपकी ये सोच है कि आप कौन सी सूचना को ज़्यादा इकट्ठा करते हैं। तो ये समाचार पत्र जो आज हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, सूचना तंत्र, उसकी ये बहुत बड़ी भूमिका है कि किस तरह का समाचार हमारे सामने दिया जा रहा है, किस तरह की सूचनाएँ हमको दी जा रही हैं, किस तरह के खबरें हमें दिखाई जा रही हैं, अच्छी खबरें हैं या बुरी खबरें हैं। ये सब व्यक्तित्व विकास का हिस्सा है, सब हमारे सोच के विकास का हिस्सा है। हम क्या सोचते हैं, हम किस बात का क्या महत्व देते हैं, इसी का महत्व है। हम अपने घरों में अच्छी खबर आती है तो हम सबको बताते हैं, ये बुरी खबर आती है तो बहुत संयत तरीके से कुछ लोगों को बताते हैं जो बहुत अपने हैं, सबको नहीं बताते। क्यों? क्योंकि हमें बुरी खबरें बताना बुरा लगता है, अपना अपमान लगता है, अपनी अवमानना लगती है, अपनी बेइज्जती लगती है। लेकिन हम ही उस इसी समाज के सदस्य हैं, उस समाज के बारे में बुरी से बुरी खबर हम मुख पृष्ठ पर देते हैं, बुरी से बुरी खबर हम सामने के पेज पर देते हैं और बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में देते हैं, हेडलाइन में देते हैं, और वो विस्तृत तरीके से देते हैं, उसको डील करते हुए देते हैं, 1-2 पेज उसी पर लगा देते हैं। यह अफसोस की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, यह बहुत सोचने वाली बात है कि हम क्या कर रहे हैं। अब क्या हमारा समाज हमारा परिवार नहीं है? क्या हमारा समाज के लोग हमारे परिवार के लोग नहीं हैं? वो भी आखिरी इंसान हैं, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं। उनकी बेइज्जती, उनका अपमान भी हमारा अपमान है, हमारे समाज का अपमान है। इसलिए हम सोच समझ के ये सब काम करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यह हमारा रिक्वेस्ट है कि हमने आपको इशारा किया, आप इस पर विचार करिए और इसको विचार को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।